जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। तो आज हम यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसका जो फॉर्म रिलेटेड प्रोसीजर है हम उसके बारे में देखेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि जितने इसमें प्रॉब्लम्स थी तो यहाँ पर एक आप देखेंगे कि पहले जब आप इस पेज को ओपन करते थे तो आपके सामने क्या इंटरफेस आया था और अभी रिसेंट जो है यूनिवर्सिटी ने क्या इसमें चेंज किया है ताकि बहुत सारे बच्चों को जो समस्याएँ हैं वो कम हो। तो यहाँ पर जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है फॉर्म को फिल करने का, इस वीडियो में हम उसको समझेंगे। साथ ही जो प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार बहुत सारे विद्यार्थियों के समक्ष आ रही हैं कि रिज़ल्ट नहीं है तो क्या करें, कैसे करें, और भी जो बेसिक आपकी समस्या है, कुछ समस्या तो इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएगी और जो समस्या रहेगी उस पर हम एक एक करके जो है उसको मैं आपको प्रोबेबल रास्ता बताऊँगी जो मैं खुद भी ट्राई कर रही हूँ, तो आप भी वो करेंगे तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। पहली चीज़ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जब मेन वेबसाइट से मैंने ओपन करने की कोशिश की, ये आपका मेन यूनिवर्सिटी से नहीं, मैंने जो काउंसलिंग का पोर्टल है मैंने उससे इसको ओपन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर www.ecounseling.ac.in, यही आपका 2023 जो पीजीएटी का आपका है या यूजी वालों के लिए भी ये आपका क्या है, आपका पोर्टल बनाया गया है। और मेन वेबसाइट से भी मैं हमेशा एंटर करती हूँ तो उसमें अभी जो है मुझे लग रहा है कि चेंजेस करा जा रहा है तो वो ओपन नहीं हो रहा था, तो अल्टरनेट के तौर पे मैंने इस पे जो है ओपन किया है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आप काउंसलिंग के फॉर्म को भर रहे हैं तो उसमें जो तमाम चीज़ें पूछी जा रही हैं ना कि मैम हमारा जो है कब तक, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा वेरीफाई हो गया डॉक्यूमेंट या नहीं हो गया, कैसे हमें डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कोऑर्डिनेटर सर का कैसे पता लगेगा, क्या मैसेज आएगा तो मैसेज आएगा कि टिक लगेगा, क्या होगा, तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ स्पष्टीकरण देते हुए क्लियर साफ शब्दों में बताया गया है। मुझसे भी जितने लोगों से पॉसिबल हुआ मैंने अपनी तरफ से बातें बताई, लेकिन फिर भी जब ये ऑफिशियल आपका लिखा हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊँगी। इसके साथ ही जल्दी ही मैं आपको एक आध वीडियो जो है पूरा फॉर्म फिल करके भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की टू द पॉइंट, ऑथेंटिक और बिल्कुल सही खबर आपको जो है हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। कोई भी समस्या हो उसको जो है हम बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे कि यहाँ पर जो है मैंने आपका काउंसलिंग का पोर्टल ओपन किया है। पीजी काउंसलिंग में जब हम यहाँ पर जाएंगे तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हम इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को समझेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन दिए किस लिए हैं। आपकी जब काउंसलिंग है, चाहे किसी भी विषय की आपकी काउंसलिंग हो, MA, MSc, MCom, MEd, किसी भी विषय की हो आपकी, ठीक है, इसको हम समझेंगे कि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया हम करा रहे हैं तो वो तो हमें खुद ही करना है या फिर आप जाके साइबर से कराएंगे, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपको कैसे पता लगेगा, अपलोड कैसे करना है, सारी चीज़ों को इसमें लिखा गया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले है इफ़ योर कंप्यूटेड मार्क्स इन पीजीएटी इज़ विद इन द मेरिट लिस्ट। अब देखिए इसको मैंने एक बार पढ़ा है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इनका पहला स्टेप है, पहला स्टेप मतलब जो रजिस्ट्रेशन का, जब आप इसको लास्ट में जाएंगे, ये जो पहला स्टेप है इसी की बात किया जा रहा है कि इसमें आपको क्या ध्यान देना है बिफोर काउंसलिंग, कि जो ऑफिशियल कट ऑफ आ रही है, कुछ जैसे MSc फूड वाले का 2 कट ऑफ आ चुका है, लेकिन अभी मैक्सिमम सब्जेक्ट का 1 कट ऑफ आई है। तो अगर आपका जो है लिस्ट उस कट ऑफ के अंदर है, मतलब अगर 150 नंबर कट ऑफ गया है या इसके ऊपर, तो अगर आपका 150 भी है, 151 या उसके ऊपर है, तभी आप एलिजिबल हैं। ये मैं एक नॉर्मल बात आपको बता रही हूँ जो सबको पता है, तब ही आप एलिजिबल हैं। अब इसमें भी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मैम मेरा 2 नंबर कम है, मेरा 3 नंबर कम है, मेरा 1 नंबर कम है, तो क्या मैं अभी काउंसलिंग करा दूं या बाद में कराऊं? तो सीधा सा आंसर है कि आप बाद में कराएंगे। जब सेकंड कट ऑफ आएगा तो निश्चित ही आप उसमें आ जाएंगे, तो आप तब ही कराएं, अभी मत कराएं। ये चीज़ क्लियर हुई सबको? तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिए। देखिए 5-10 नंबर कुछ विषय जिसमें सीटें ज़्यादा है, सीटों का मैंने बताया है, टेलीग्राम पर भी मैंने जो है सीटों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका PDF इन किया है। कल भी मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने सीटों के आधार पे आपको बताया था कि वही बताता है कि कट ऑफ कितना जाएगा आपका, क्योंकि सीट कम होगा तो कट ऑफ निश्चित ही ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब आपका हाई कट ऑफ जाएगा और बहुत टाइम्स नहीं जाएगा। सीटें ज़्यादा होंगी तो भाई उसको फिल करने के लिए कट ऑफ जाएगा। तो आपका जितना मार्क्स है, जितना आपके काउंसलिंग में कट ऑफ में दे रहा है, अगर उतना या उसके अधिक है तभी आप पहले प्रक्रिया में जाएँ। उसके पहले काउंसलिंग के बारे में न सोचें, स्टेप देखे रहें, जानते रहें, लेकिन काउंसलिंग न कराएँ। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब ये देखिए, इफ़ योर टोटल मार्क्स इन PGAT इज़ लेस देन द मेरिट पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट, यू विल बी नॉट एबल टू रजिस्टर इन स्टेप 1।
और तब आपको लिखेगा कि प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट कट ऑफ। ये बहुत सारे लोगों में लिख रहा था, प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट कट ऑफ, बहुत सारे लोगों में लिखा था। तो कह रहा है कि अगर जो आपका टोटल मार्क्स पीजीएटी का है, जो मेरिट पब्लिश की गई है डिपार्टमेंट द्वारा, अगर उससे कम है और अगर आप काउंसलिंग करने जाते हैं उसके बाद भी, तो आप में ऐसा आएगा कि नेक्स्ट कट ऑफ के लिए रुक जाइए, मतलब अभी आपका टाइम नहीं आया है। तो आपको वहाँ पे समझ जाना है। अगर जो है ये तो इजी है, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ जब सारे विषय का बताया जा रहा है तो इसमें इनका वही लिख रहा है जो लोग जैसे किसी कैटेगरी का कंप्लीट नहीं दिया है कट ऑफ, जैसे ईडब्ल्यूएस का किसी में नहीं दिया, किसी में ओबीसी का नहीं दिया है, तो जब वो लोग करेंगे तो उनके में ऐसा लिखा आना पॉसिबल है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिएगा। इसके साथ कह रहे हैं कि रेगुलरली आप इस पर नोटिस वाले सेक्शन पे जो है क्लिक करते रहिए। तो हालांकि आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको अपडेट जैसे मैं बता रही हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल सही जानकारी आपको यहाँ पर देने का काम करूँगी। तो यहाँ पर पहला तो मेरिट में अगर नहीं है तो अभी काउंसलिंग मत करिए। इसके बाद जब आप फर्स्ट स्टेप में रजिस्टर कर लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, तब आप आएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में जो आपका यूज़र आईडी है आपको उसको यूज़ करना होता है, मैंने बार बार बताया है। और यूज़र आईडी क्या है? आपका रोल नंबर। जो आपने जब पीजीएटी का फॉर्म भरा था अपना, उसका जो रोल नंबर है वही आपका क्या है? आपका यूज़र आईडी है। और जो उसमें पासवर्ड है, पासवर्ड क्या था आपका? बताया था मैंने, डेट ऑफ बर्थ। ये आपको फिल करना है। इतना समझ में आया? और भूल जाएंगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पढ़िएगा। रोल नंबर एज यूज़र आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ एज इन पासवर्ड। डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने बताया है, जो गलती बच्चे प्रायः करते हैं कि जैसे किसी का 10 के बाद है तब तो ठीक है, लेकिन 10 के अंदर है तो बच्चे 9 और मान लीजिए 8 है तो 8 और इस तरह से 23 लिखते हैं। तो ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, नहीं ये फॉर्मेट चलेगा कि 09 लिख दिए, 8 लिख दिए, 23। ये फॉर्मेट भी गलत है। सही फॉर्मेट को समझिए। सही फॉर्मेट हर आपका 2 डिजिट में और लास्ट का जो ईयर है वो 4 डिजिट में रहेगा। जैसे अगर है तो 09/08/2023 ये फॉर्मेट आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट, इसमें है, अगर भूल जाएंगे तो यहाँ से आप देख लेंगे 2, 2 और 4, ठीक। स्टेप 2 में ही आपको कहेगा कि आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स को फिल करना है, ठीक है। एजुकेशनल डिटेल मतलब आपको 10th की, 12th की, पीजी के हैं तो आपका यूजी का मार्कशीट लगेगा, ये आपको यहाँ पर यूज़ करना है। इसके साथ अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट का सेक्शन भी आपको वहीं पे सेकेंड स्टेप में देगा ऊपर कि भाई अपलोड द डॉक्यूमेंट्स का देगा, और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है? अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट्स पे। क्लियर है? डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर देंगे, 10th 12th जो भी आपसे वहाँ पे मांग रहा है उसको आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द अपडेट डॉक्यूमेंट एट द बॉटम ऑफ द पेज। आप देखेंगे नीचे जो है आपको एक बटन दिया रहेगा अपडेट डॉक्यूमेंट्स का। जब आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया तो आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा, वहाँ पे लिखेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली क्या हो गया है? अपलोडेड हो गया है। नहीं हुआ है, कोई समस्या है, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट में कहीं जो है अपलोड करने में दिक्कत आई है, उसको आपको दोबारा करना होगा। स्टेप 2 में ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है आपका। स्टेप 2 जो है इसी में सबसे ज़्यादा झंझट और आपको दिमाग लगाना है। सबसे पहली बात, झंझट कुछ नहीं है, बस आप इजीली करेंगे तो आपको हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसको आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके नीचे आपको लिखा रहेगा जो है अपडेट डॉक्यूमेंट। क्या लिखा रहेगा? अपडेट डॉक्यूमेंट, बॉटम ऑफ द पेज पे। वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद वो लिखेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड कर दिए गए हैं। अब इसके बाद जो सबसे जो है सवाल है कि जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं हर एक डिपार्टमेंट के, जो वो चेक करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा? क्या वो मेरे पास मैसेज भेजेंगे? क्या भेजेंगे? तो आपके ही जो आपका स्टेप 2 है वहाँ पर क्या होगा? वेरीफाई का टिक आएगा। क्या आएगा? वेरिफिकेशन स्टेटस, जो कि आपके हरे रंग से ग्रीन रंग से दिखाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो गया है। After you have successfully uploaded all the required documents, the coordinator of department for which you are interested will verify the document. If all documents are correctly uploaded by you, then you will see a green tick in document verification status. अगर आपके द्वारा सब सही किया गया है तो तब। अब इन्होंने यहाँ पर लिख तो दिया है, लेकिन देखिए इन्होंने टाइम नहीं बताया है। अब ये लोग भी या तो कभी खुद एक बार फॉर्म भर के इनको उसमें जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं उसको चेक करके देना चाहिए। पोर्टल बना देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, बट व्यवहारिक तौर पे आप देखेंगे तो कई समस्याएं होती हैं। जैसे
बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि कितने टाइम में आएगा। अब टाइम तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि भाई अगर आपने अपना डॉक्यूमेंट सही से अपलोड किया है, अब बच्चे तो इंतज़ार ही करते रह जाएंगे ना कि सही से किया कि नहीं किया, क्योंकि अपने जानने में तो उन्होंने सही किया है। अब आप टिक नहीं लगा रहे हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? अब उनको सपना तो आएगा नहीं कि कहाँ गलती है। तो ये वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी अब इन्होंने कहा है कि ग्रीन टिक तो आप कम से कम मान के चलिए कि 14-15 घंटे या फिर मिनिमम 1 दिन, मैक्सिमम 1 दिन। अगर 1 दिन के अंदर ऐसा नहीं होता तो दोबारा से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। और इसके बाद मैं आपको दूसरा अल्टरनेट बताती हूँ कि अगर आपका टिक नहीं लगता है, ऐसी प्रॉब्लम है जिस भी डिपार्टमेंट के हैं आप, चाहे एजुकेशन फैकल्टी है आपकी, चाहे MA है, MSc है, आपको वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनको आप कॉल करिए। कॉल करके पूछिए कि सर मेरा डिपार्टमेंट ये है, मैंने काउंसलिंग करी है, मेरा टिक नहीं लगा है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये आप उनसे पूछेंगे। क्लियर है? अब आप कहाँ से पूछेंगे, कहाँ से है? तो आजकल देखिए सब चीज़ ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन में चाहें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टेलीफ़ोन जो है कांटेक्ट करके आप जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टेलीफ़ोन कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट नंबर, तो आपको जिस भी वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के हेड्स का आपको ईमेल आईडी पे भी आप उनके वो कर सकते हैं। इसके साथ नंबर, ऑफिशियल नंबर भी दिया हुआ है, मतलब कि आप वहाँ से जो है पूछ सकते हैं सर को आपके क्वेरी के लिए। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत है, आपके पास डेट कम है, तो आप इसका भी अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। और काफ़ी अच्छे हैं वो लोग, आपको इन चीज़ों को बता भी देंगे। ठीक, ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द कोऑर्डिनेटर। अब जब कोऑर्डिनेटर का वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब आपका ग्रीन टिक लग जाएगा, तभी आप स्टेप 3 में जाएंगे। जो मैं बार बार कहती हूँ, फीस पेमेंट के पहले वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। पे द फीस एंड सिक्योर योर सीट इन द डिपार्टमेंट। रिमेंबर टू पुट द डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए यहाँ पे फिर से दे रहा है कि डेट ऑफ बर्थ आपको जो है इसी में जो है यूज़ करना है, जो मैं बार बार बता रही हूँ। देखिए जहाँ जहाँ आपके रेड सिग्नल वाला काम है वो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि यहाँ बच्चे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। इतना बताने के बाद भी जब कुछ लोग भरने जाते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। If however your document are not properly uploaded or incompletely filled, you will be asked to again upload the required documents। और अगर ऐसा होगा कि आपका डॉक्यूमेंट गलत होगा तो दोबारा से भी वो आपको अपलोड करने को कह देगा। इन द स्टेटस टैब ऑफ योर डैशबोर्ड, स्टेटस टैब जो डैशबोर्ड जो आप ओपन करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसके स्टेटस टैब में यू विल सी ऑल द डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय यू एंड बिलो देयर आर सम रिमार्क्स बाय द कोऑर्डिनेटर ऑल्सो। अब ये जो पूछ रहे हैं कि हाँ कैसे पता लगेगा, तो जो आपका डैशबोर्ड मतलब जो आपका मेन मेन्यू है वहाँ पे उसका जो स्टेटस टैब है कि कहाँ कहाँ पहुँचा सारी चीज़ें, वहाँ पर आपने जिन जिन डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है वो भी आपको दिखेगा। और साथ ही साथ जो कुछ रिमार्क्स कोऑर्डिनेटर द्वारा भी वहाँ पर देखने को मिलेगा, कुछ गलती होगा तो वो लिखा होगा, सही होगा तो वो टिक लगा होगा, जो भी जिस प्रकार से होगा। You will be only to pay the fee in step 3 once all your documents are verified by the coordinator। बीच में कोऑर्डिनेटर को एकदम रोल दे दिया गया है और आपको फिल करके अपलोड करना है, सब अपडेट कर लेना है। टिक लगते ही जब लास्ट में आपका सब चीज़ वेरीफाई होगा उसके बाद ही आपको फ़ीस का सबमिशन करना है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए स्टेप 1 आपका यही रजिस्टर योरसेल्फ यही वाला है। रोल नंबर डालेंगे, सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी चूँकि रोल नंबर नहीं डाला है मैंने तो इसलिए ये नहीं आया है। और साथ ही डिपार्टमेंट के साथ भी यही प्रॉब्लम है, जब आपका काउंसलिंग का वो आ जाएगा कट ऑफ के अंतर्गत, जब आप रोल नंबर डालेंगे तो मे बी ये आपका खुल करके आ जाए कि आपका क्या है। इसमें भी आपका जो पूछा है रोल नंबर और पासवर्ड, तो रोल नंबर आपका क्या होगा, वही यूज़र आईडी जिसकी हम बात करें PGAT रोल नंबर। पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, 224 फॉर्मेट में आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जो है आप जब यहाँ पे भरेंगे ना, लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद जब इसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन वहाँ पर देगा कि भाई डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये देगा इसी प्रकार से, ठीक है, इसी वाले में। और जब ये आपका हो जाएगा तो इसके बाद जा कर के ये यहाँ पर आपको फ़ीस पेमेंट करना है, जब पहला और दूसरा स्टेप आपका क्लियरली हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो फॉर्म फिल करते टाइम आपका है। इसके साथ ही में एक और बात है जो कि अगर जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो देखिए भाई रिज़ल्ट आपकी विश्वविद्यालय नहीं दे रहा, आपका कॉलेज नहीं दे रहा, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सीधी सी बात है। तो रिज़ल्ट जिनका नहीं आया है वो लोग जो है यहाँ पर जो भी आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको जो है सबसे पहले तो आप वहाँ पे ईमेल करिए या फिर फ़ोन करिए किसी भी तरह की, सर हमारा रिज़ल्ट जो है वो जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी काउंसलिंग रुक रही है। जो भी आपके प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, पहली बात। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप दूसरा मेल भेजेंगे। मैंने खुद भी दोनों जगह भेजा है, अपनी यूनिवर्सिटी में भी और साथ ही साथ आपके वहाँ पर भी। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा है मैं उस चीज़ को कर रही हूँ। तो
तो आपको भी यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि आपको भी जैसे जितना भी रिज़ल्ट है, आप चाहे वीसी को भेज रहे हैं, वाइस चांसलर को, अपने यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के भेजिए, जहाँ पर भी पॉसिबल है, जो भी आप पा रहे हैं कॉन्टैक्ट के थ्रू आप इस चीज़ को करिए, क्योंकि लाइफ का सवाल आपके है, तो आपको ही अब अवेयर होना पड़ेगा। अपने लेवल से मैंने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर है संगीता मैम, उनको भी मैंने मेल भेजा है कि मैम जो रिज़ल्ट जिन बच्चों का नहीं आया, या तो फिर आप डेट को एक्सटेंड थोड़ा सा करिए काउंसलिंग के, या फिर जो है यहाँ पर आप अंडरटेकिंग में एक और ऑप्शन क्रिएट करिए कि वहाँ पर बच्चे क्या कर सके,